गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। देखो अपना टॉपिक चल रहा था जैसा कि प्रजातियों से संबंधित, उसके अंदर अपनी बाह्य लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, जिसमें बाह्य जो लक्षण है जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि त्वचा का रंग है वो किस प्रकार से प्रभावित होता है, उसी के साथ साथ बालों की आकृति है, वो सारी चीजें, और उसी के साथ साथ आपके चर्चा करते हैं तो बालों की बनावट है वो सीधे हैं, तिरछे हैं, घुंघरालू हैं। इस रूप के अंदर क्या है, बालों की जो बनावट है उसका वर्गीकरण मैंने आप लोगों को बताया है। तो इस आधार पे अगर देखा जाए तो आपकी आंखों का रंग है, होठों का आकार है, ये सारी क्या है आपकी बाह्य जो मनुष्य की या प्रजाति की बाह्य लक्षण है, उन आधार पे क्या है प्रजातियों का वर्गीकरण मैंने आप लोगों को समझाया है। उसी के साथ साथ अपन बात करते हैं आंतरिक लक्षणों के आधार पे प्रजातियों का वर्गीकरण। आंतरिक लक्षणों के आधार पर प्रजातियों का वर्गीकरण। तो दो रूप हो गए आपके, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक है वो आज अपन चर्चा करेंगे प्रजातियों से संबंधित कि प्रजातियों के आंतरिक लक्षणों के आधार पे अगर चर्चा करते हैं तो जैसे आंतरिक लक्षणों के अंदर सिर की जो बनावट है, ये जो अपनी सिर की लंबाई चौड़ाई है, सिर की बनावट है वो किस रूप में है, कितनी है, और किस रूप के अंदर कपाल सूचकांक है वो निकाला जाता है कि मनुष्य की जो सिर की जो लंबाई चौड़ाई है, शिरस्त्र सूचकांक है वो किस रूप में निकाला जाता है। किसी का मध्यम होता है, किसी का छोटा होता है, किसी का लंबा होता है। तो ये क्या है प्रजातियों के अंदर क्या है उनके आंतरिक लक्षण है वो दिखाई देते हैं। तो आंतरिक लक्षणों के अंदर आपका बात करते हैं तो शिरस्त्र सूचकांक या सिर की बनावट पहला आंतरिक लक्षणों में आंतरिक लक्षण पहला है सिर की बनावट, दूसरा है कपाल धारिता। कपाल धारिता यानी कि कपाल का मतलब होता है आपकी खोपड़ी की क्षमता है वो कितनी है, खोपड़ी का जो आकार है वो किस रूप में देखा जाता है। और उसके बाद आपका आता है नासिका सूचकांक या नासा सूचकांक। नासा सूचकांक। और फोर्थ है आपका रक्त समूह। तो इस तरीके से क्या है आपके आंतरिक जो लक्षण है, आंतरिक लक्षण है वो प्रजातियों को प्रभावित करते हैं। जैसे सिर की बनावट है, सिर की बनावट की अगर बात करते हैं तो सिर की जो बनावट है वो अपने नाक के ऊपरी हिस्सा, ये जो हिस्सा है यहां से लेकर और पीछे आपकी जो हिस्सा है जिसे अपन पीछे का हिस्सा है वो क्या है उसकी सिर की ये क्या हो गई लंबाई। और चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो दोनों कान के ऊपर से ये आपकी क्या है सिर की लंबाई हो गई। तो इस तरीके से सिर की लंबाई के आधार पे क्या है आपका शिरस्त्र सूचकांक है वो निकाला जाता है। तो शिरस्त्र सूचकांक है किसी का सिर लंबा होता है, किसी का मध्यम होता है और किसी का क्या होता है कम होता है। तो इस आधार पे क्या है सिर की बनावट है वो देखी जाती है। तो अगर मान लो 75 से लेके लगभग आपकी अगर शिरस्त्र सूचकांक अगर निकाला जाता है तो उसके अंदर क्या है, जब सूचकांक आपका 75 से कम होता है तो लंबा सूचकांक, और जब आपका 75 से 80 के बीच में होता है तो मध्यम सूचकांक के अंदर या मध्यम सिर वाले प्रजातियां, और जब 80 से ऊपर होता है
तो जो सिर की जो लंबाई चौड़ाई है वो क्या हो जाती है, आपकी सिर है वो गोल या चौड़ा है वो कहा जाता है। तो इस आधार पे क्या है, प्रजातियों को क्या है, सिर के आधार पे या सिरस्थ सूचकांक है वो निकाला जाता है। सिर की चौड़ाई को क्या है 100 से गुणा कर सिर की लंबाई का भाग देकर आपका सिरस्थ सूचकांक है वो निकाला जाता है। तो इस आधार पे क्या है, सिर की बनावट का अध्ययन है वो किया जाता है। उसी के साथ आपकी कपाल धारिता या कपाल की क्षमता या कपाल की क्षमता, तो किसी कपाल की क्षमता यानी कि खोपड़ी की जो धारिता होती है, खोपड़ी है वो प्रजातियों में किस रूप में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से अगर बात करते हैं खोपड़ी की, तो यूरोप के जो लोग हैं उनकी औसत धारिता है वो 1450 लगभग आपकी धारिता है, क्षमता है वो मिलती है। और उसी के साथ साथ आपकी स्त्रियों की अगर चर्चा करते हैं तो 1300 के करीब है वो पाई जाती है। और उसी के आधार पे अगर देखा जाए तो विभिन्न प्रजातियों के लोगों की खोपड़ी धारी क्षमता 1100 से लेकर 1500 तक देखने को मिलती है। तो इस आधार पे क्या है, यूरोप के जो लोग हैं उनकी क्या है ज्यादा 1400 के लगभग 1450 से लगभग देखने को मिलती है। और अगर सामान्य लोगों की बात करते हैं तो 1100 से लेकर 1500 के बीच में है धारिता है वो पाई जाती है। और जो निग्रो प्रजाति है उनकी जो कपाल धारिता है वो क्या है, आपकी निग्रो की कम और ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की धारिता है 1300 के करीब है पाई जाती है। और उसी के साथ साथ आपकी बुशमैन है, निग्रो है, उनकी क्या है कपाल धारिता वो क्या है कम पाई जाती है, जिसमें निग्रो, बुशमैन इनकी क्या है कपाल धारिता कम पाई जाती है। तो इस आधार पे क्या है कपाल धारिता है वो क्या है, कपाल धारिता क्षमता का पता लगाया जाता है। उसी के साथ साथ अगर बात करते हैं नासा सूचकांक, तो नासा सूचकांक की अगर चर्चा करते हैं तो जो नाक है या नासिका है उसकी क्या है लंबाई चौड़ाई है वो भी क्या है आपकी जिस तरीके सिरस्थ सूचकांक की निकाली जाती है, सिर की बनावट की निकाली जाती है, वैसे ही आपकी नासिका सूचकांक है वो निकाला जाता है। और उसी आधार पे अगर चर्चा करते हैं नाक की लंबाई चौड़ाई के प्रतिशत अनुपात को क्या है आपके नासिका सूचकांक है कहा जाता है। और इसको अगर अपन सूत्र के आधार पे देखते हैं तो नाक की चौड़ाई को 100 से गुणा कर नाक की लंबाई का भाग दे दिया जाता है। और इस आधार पे क्या है नासिका सूचकांक मनुष्य की किसी की नाक पतली होती है, किसी की चौड़ी होती है, किसी की मध्यम होती है। तो इस आधार पे क्या है नासिका सूचकांक है वो निकाला जाता है। और इसमें क्या है 70 जो सूचकांक है वो कम या क्या है पतली नाक वाले होते हैं। 70 जो माना जाता है सूचकांक वो क्या है पतली नाक वाले, 70 तक पतली नाक वाले। और 70 से आपके क्या है 70 से अबाउ जब हो जाती है 70 से 85 के बीच में तो आपकी क्या है मध्यम नाक। 70 से 85 में मध्यम नाक। और जब 85 से क्या है अबाउ या ऊपर है तो आपकी क्या है बड़ी नाक वाले है प्रजाति है वो देखने को मिलती है। तो इस आधार पे क्या है प्रजातियों के अंदर आपकी पतली या छोटी नाक, मध्यम नाक और बड़ी नाक वाले या अधिक चौड़ी नाक है वो देखने को मिलती है। तो इस आधार पे क्या है प्रजातियों का वर्गीकरण है वो देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ क्या है बनावट के आधार पे क्या है नाक को अलग अलग वर्गीकरण किया गया। और उसके अंदर आपकी गहरी नाक है, सीधी नाक है, नतोदर है, उभरी नाक है, घुमावदार नाक है। इस आधार पे क्या है बनावट के आधार पे नासिका सूचकांक का वर्णन
किया गया कि इस आधार पे प्रजाति है वो क्या है देखने को मिलती है। फिर आपका आता है रक्त समूह, जिसके अंदर रक्त समूह की अगर चर्चा करते हैं तो अलग अलग रक्त समूह के लोग हैं वो मिलते हैं। और रक्त समूह की अगर बात करते हैं तो 4 समूह है वो देखने को मिलते हैं। ए समूह है, बी समूह है, ए बी समूह है और ओ समूह। तो इस आधार पे क्या है प्रजातियों के अंदर आपके रक्त समूह है वो देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके अमेरिकन इंडियंस है उनमें ओ रक्त प्रधान यानी कि ओ है, ओ ग्रुप है वो क्या है ओ, और अधिक ओ ग्रुप के व्यक्ति हैं या ओ ग्रुप की प्रजातियां हैं वो अधिक देखने को मिलती हैं। बी और ए बी दोनों ही क्या है प्रजातियां या बी और ए बी की रक्त समूह की जिनके अंदर होता है वो क्या है कम देखने को मिलते हैं। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियन प्रजातियों के अंदर ए और ओ रक्त समूह की प्रजातियां हैं अधिक देखने को मिलती हैं और बी की क्या है ऑस्ट्रेलिया में कमी पाई जाती है। ऐसे ही यूरोप के अंदर बात करते हैं तो ए ओ यूरोप के अंदर रक्त समूह की प्रजातियां अधिक देखने को मिलती हैं और बी है बी ग्रुप यूरोप के अंदर कम मिलते हैं। इसी आधार पे क्या है जापानी जो लोग हैं वो ए बी ओ तीनों ही ग्रुप क्या है इसके अंदर अधिक देखने को मिलते हैं। तो इस आधार पे क्या है रक्त समूह के आधार पे प्रजातियों का वर्गीकरण है वो किया गया। तो बात कर लेते हैं शुरू से आपकी कौन सी जिसके अंदर पहला है सिर की बनावट के आधार पे। सिर की बनावट के आधार पे अगर चर्चा करते हैं सिर की बनावट, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार कि आंतरिक लक्षण के आधार पे क्या है 4 हिस्सों के अंदर बांटा गया है। सिर की बनावट, कपालधारिता, नासिका सूचकांक और रक्त समूह। पहला बात करते हैं सिर की बनावट आंतरिक सूचकांक में। सिर की बनावट तो देखिए इनके ऊपर अगर आंतरिक सूचकांक या आंतरिक लक्षणों की अगर शुरुआत करते हैं तो इसके अंदर आंतरिक सूचकांक के अंदर या आंतरिक लक्षण के अंदर क्या है इन्वायरमेंट का क्या है कम प्रभाव पड़ता है और या कह सकते हैं बहुत कम लक्षण है वो इन्वायरमेंट के देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक अगर बात करते हैं सिरस्थ सूचकांक की या कपाल सूचकांक, कपाल सूचकांक, तो इसकी अगर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों को बता देती हूं कि श्वेत प्रजाति के अंदर लंबे, चौड़े और मध्यम सिर वाले लोग हैं वो देखने को मिलते हैं। कौन सी प्रजाति के अंदर? श्वेत प्रजाति के अंदर क्या है सबसे अधिक आपकी तीनों जो लक्षण है वो प्रजातियों के अंदर देखने को मिलते हैं। और सबसे पहले अगर लंबाई चौड़ाई की बात करते हैं तो मैंने आप लोगों को बताया सिर की लंबाई चौड़ाई जो आपका नाक है यहाँ से लेकर इससे ऊपर से लेकर जो गुद्दी होती है पीछे वहां तक इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर बात करते हैं तो दोनों जो कान है वहां से लेकर इधर दूसरे कान तक इसकी चौड़ाई है वो देखी जाती है। उसी के साथ साथ आपकी सिर की दोनों की जो सिरस्थ सूचकांक है उसकी अगर चर्चा करते हैं तो सिर की चौड़ाई को 100 से गुणा कर सिर की लंबाई का भाग देकर आपका सिरस्थ सूचकांक है वो निकाला जाता है। सिर की चौड़ाई को गुणा सिर की चौड़ाई को 100 से गुणा कर सिर की लंबाई का भाग सिर की लंबाई का भाग देकर
कपाल या सिरस्थ सूचकांक निकाला जाता है जिसमें सिरस्थ सूचकांक का सूत्र सिरस्थ सूचकांक बराबर सिर की लंबाई बटा सिर की चौड़ाई। ठीक है, इस आधार पे क्या है, सिरस्थ सूचकांक है वो निकाला जाता है। और इनको क्या है, मानव सिर को क्या है, 3 श्रेणियों के अंदर बांटा गया है। कपाल सूचकांक, कपाल सूचकांक के आधार पर मानव सिर की 3 श्रेणियां रखी गई हैं। पहली, लंबा सिर। लंबे सिर की अगर बात करते हैं तो 70 से क्या है, कम जो सूचकांक है, 70 से कम सूचकांक जिसमें आता है वो क्या है, उस प्रजाति का लंबा सिर है वो देखने को मिलता है। या कह सकते हैं कि 70 से 75 समझ लो, 75 से क्या है, कम सूचकांक होते हैं, उनके अंदर क्या है, लंबा सिर वाली प्रजातियां हैं देखने को मिलती हैं। और इसी के साथ अगर बात करते हैं आपके 75 से मध्यम सिर, तो इसमें 75 से क्या है, 80 के मध्य सूचकांक तो क्या है, आपके दूसरे मध्यम सिर वाली प्रजाति है वो देखने को मिलती है। और 80 से अधिक है उनका तीसरा चौड़े सिर, 80 से अधिक सूचकांक। देखो, अब मैं आपको दोबारा से समझाती हूं कि सिर की बनावट का अगर अध्ययन करना है, सूचकांक अगर निकालना है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये सूत्र है आपका, सिर की लंबाई बटा सिर की चौड़ाई। तो आपके सिर की लंबाई और चौड़ाई के अनुसार सिर की लंबाई को 100 से गुणा कर, चौड़ाई को 100 से गुणा कर सिर की लंबाई का भाग दे कर क्या निकाला जाता है, आपका सिरस्थ सूचकांक निकाला जाता है। जैसे आपका कितना है, 100 अगर चौड़ाई है और 100 से ही उसको क्या है, गुणा कर दिया जाता है। और जब वो आ जाता है तो सिर की लंबाई का उसमें भाग दे दिया जाता है। जैसे आपका आ गया 10,000 और इसके अंदर क्या है, लंबाई जितनी भी आती है उसका इसके अंदर भाग दे दिया जाता है, तो क्या निकल जाएगा, आपका सिरस्थ सूचकांक है वो निकल जाता है। और उसी के आधार पे क्या है, कपाल सूचकांक को बनावट के आधार पे क्या है, मानव के शरीर को आपके 3 हिस्सों के अंदर रखा गया है। पहला आपका लंबा सिर, मध्यम सिर और चौड़ा सिर। लंबे शरीर की अगर चर्चा करते हैं तो 75 से कम सूचकांक वाले जो प्रजातियां होती हैं उनके अंदर आपकी लंबे सिर की प्रजातियां हैं वो देखने को मिलती है। और मध्यम के अंदर आपका 75 से 80
आपका सूचकांक मिलता है उसके अंदर मध्यम सिर वाले, और आपके 80 से अधिक सूचकांक वाले क्या हैं, चौड़े सिर वाले कहलाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद अगला आता है आपका, अगला है आपका दूसरा नासिका सूचकांक। नासिका सूचकांक की अगर बात करते हैं तो आपके प्रजातियां हैं वो क्या है, अलग अलग रूपों में उनकी आकृतियां जो होती हैं नाक की वो अलग अलग रूप में दिखाई देती है। किसी की लंबी है, किसी की छोटी है, किसी की सपाट है, किसी की उन्नतोदर है, नतोदर है। इस आधार पे क्या है, नासिका सूचकांक है वो देखने को मिलती है। तो जिस आधार पे आपकी क्या है, आपका शिरस्त्र सूचकांक निकाला गया, उसी आधार पे क्या है आपका नासा सूचकांक है वो निकाला जाता है। नासिका सूचकांक निकालने का भी सूत्र है आपका, जैसे नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई, यानी कि सिर का जो उल्टा है, जैसे सिर के अंदर तो चौड़ाई है वो नीचे आ जाती है और लंबाई है वो ऊपर है, वैसे ही आपकी क्या है नासिका सूचकांक में नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई है वो आ जाएगी। तो बात कर लेते हैं दूसरा नासा सूचकांक। दूसरा है आपका नासा सूचकांक। सबसे पहले इसका क्या आएगा, आपका सूत्र है वो होगा नासा सूचकांक बराबर नासा सूचकांक नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई। ये तो क्या है आपका सूत्र है। नासा सूचकांक बराबर आपकी नाक की चौड़ाई बटा नाक की लंबाई। अब अगर बात करते हैं तो नाक की लंबाई चौड़ाई के प्रतिशत अनुपात को नाक की लंबाई चौड़ाई के प्रतिशत अनुपात को नासा सूचकांक कहा जाता है। ठीक है, सूत्र आपका ये हो ही गया है। अब इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, नाक की चौड़ाई को 100 से गुणा कर लंबाई का भाग दे दिया जाता है। नाक की लंबाई, नाक की चौड़ाई को 100 से गुणा कर को 100 से गुणा कर लंबाई में भाग दे दिया जाता है और नासिका सूचकांक निकाला जाता है। ठीक है, तो इस आधार पे क्या है आपका नासिका सूचकांक है वो निकाला जाता है, और इसी आधार पे क्या है नासिका सूचकांक के अंदर 70 से कम जो आपकी सूचकांक के आधार पे नाक सूचकांक के आधार पर
नाक पतली, नाक पतली, चौड़ी, चौड़ी मध्यम प्रकार की पाई जाती है। अब इसी के आधार पे क्या है, अगर 70 जो पतली नाक होती है वो 70 से कम, आपकी मध्यम होती है, पतली नाक 70 से कम, मध्यम नाक 70 से 85 के मध्य, 70 से 85 के मध्य, और उसी के साथ साथ आपकी 70 से 85 के मध्य, और आपकी उससे अधिक होने पे चौड़ी नाक, 85 से अधिक होने पर चौड़ी नाक, चौड़ी नाक है वो देखने को मिलती है। तो इस आधार पे क्या है, नासिका सूचकांक के आधार पे प्रजातियों के अंदर पतली नाक, चौड़ी नाक और मध्यम प्रकार की प्रजातियां हैं, शरीर की जो अंग है वो दिखाई देते हैं। उसी आधार पे क्या है, आपकी गहरी नाक, आपकी बनावट के आधार पे गहरी नाक है, सीधी नाक है, और आपकी गहरी नाक, मध्यम नाक, सीधी नाक, और इसी आधार पे क्या है, आपके नासिका सूचकांक को निकाला गया। आगे अगर चर्चा करते हैं तो रक्त समूह, तीसरा आता है आपका रक्त समूह। या उसके साथ अगर बात करते हैं तो आपकी कपाल धारिता, कपाल धारिता या कपाल की क्षमता, कपाल धारिता के अंदर क्या है, जो यूरोप के पुरुष हैं उनकी की जो कपाल धारिता है वो क्या है, लगभग उदाहरण के रूप में यूरोप के लोगों की औसत, यूरोप के लोगों में पुरुषों में औसत कपाल धारिता 1450 से 1450 व स्त्रियों की 1300 के मध्य कपाल धारिता मिलती है। और इसी के साथ साथ अगर बात करते हैं तो आपकी विभिन्न प्रजातियों की अगर बात करते हैं तो आपकी खोपड़ी की क्षमता विभिन्न प्रजातियों में खोपड़ी की क्षमता 1100 से 1350, 1100 से 1500, 1100 से 1500 के मध्य, 1500 के मध्य कपाल धारिता
मिलती है। ठीक है, नॉर्मल प्रजातियों के अंदर 1100 से 1500 के मध्य कपालधारिता है वो मिलती है, या खोपड़ी है, कपालधारिता खोपड़ी है, उसकी क्षमता है या धारिता है वो देखने को मिलती है। और सबसे कम आपकी क्या है, निग्रो और उसी के साथ बुशमैन जनजाति है, उनकी कपालधारिता है वो देखने को मिलती है। तो सबसे कम कपाल धारिता बुशमैन व वेदा की मिलती है। इसी के साथ साथ आपका लास्ट आ जाता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी के साथ आपका आता है दूसरा आपका रक्त समूह। रक्त समूह की अगर चर्चा करते हैं, रक्त समूह की, तो रक्त समूह आपका लास्ट पॉइंट है जो आंतरिक लक्षणों के आधार पे वर्गीकरण किया गया, और रक्त समूह को देखकर या रक्त समूह की जांच के आधार से पता लगाया जाता है कि जो प्रजातियां हैं वो किस रूप में देखने को मिलती हैं। रक्त समूह, फोर्थ है रक्त समूह, जिसके अंदर आपकी अमेरिकी इंडियन में 4 प्रकार की श्रेणियां रक्त समूह में मिलती है। पहली ए, दूसरी बी, तीसरी ए बी और चौथी है ओ। ठीक है, 4 श्रेणियां हैं वो देखने को मिलती है। अब सबसे पहले अमेरिकी इंडियन में अमेरिकी इंडियंस में ओ रक्त समूह की प्रधानता पाई जाती है, यानी कि ओ रक्त समूह के लोग हैं वो अधिक देखने को मिलते हैं। और बी और ए बी व ए बी समूह की कमी पाई जाती है। दूसरी अगर चर्चा करते हैं तो दूसरे मूल निवासी आपकी ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों में ऑस्ट्रेलियाई मूल निवासियों के अंदर आपके कौन से समूह है, ए और ओ। ए व ओ रक्त समूह मिलते हैं। और किसकी कमी पाई जाती है, कौन से रक्त समूह की, इसके अंदर ए बी और बी की क्या है आपके बी और ए बी की क्या है कमी। बी व ए बी समूह की कमी मिलती है। और इसी के साथ साथ अगर बात की जाए आपके यूरोप के अंदर, तो आपके यूरोप में ए बी और ओ की अधिकता है। आपके यूरोप की अगर चर्चा करते हैं तो यूरोप में यूरोप के अंदर ए ओ प्रजाति है। यूरोप के अंदर आपकी ए ओ
यूरोप में ए और ओ की अधिकता व जापान में आपकी कौन सी ABO की अधिकता मिलती है। तो इस आधार पे क्या है, रक्त समूह के आंतरिक लक्षणों के आधार पे रक्त समूह को 4 हिस्सों में बांटा गया। आपका पहला है ए श्रेणी, बी, AB और O। और ये क्या है, विश्व के अंदर आपके अलग अलग रक्त समूह के अंदर बांटा गया। जैसे अमेरिका इंडियंस के अंदर O रक्त समूह की क्या है, लोग अधिक देखने को मिलते हैं। बी और AB समूह की क्या है, कमी पाई जाती है। ऐसे ही ऑस्ट्रेलियाई में के अंदर आपकी A और O रक्त समूह अधिक हैं और B और AB रक्त समूह की क्या है, कमी पाई जाती है। ऐसे ही यूरोप के अंदर आपके A और O की अधिकता है और जापान के अंदर ABO की अधिकता है देखने को मिलती है। तो इस आधार पे आंतरिक लक्षण आपके रक्त समूह के अंदर आपको अलग अलग श्रेणियों के अंदर प्रजातियों की लक्षण है आंतरिक, वो देखने को मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आंतरिक लक्षणों के आधार पे आपकी प्रजातियों का वर्गीकरण किया गया। ये वर्गीकरण है आपके आंतरिक और बाह्य जो लक्षण हैं उनके आधार पे प्रजातियों का वर्गीकरण है वो किया गया है, जिसमें आपकी आंखों की बनावट, जो शरीर के बॉडी पार्ट जो अपन को दिखाई देते हैं, आंख है, नाक है, कान है, त्वचा है, इन आधार पे क्या है, होठों की बनावट है, आंखों की बनावट है ये, और उसी के साथ साथ अपने आंतरिक जो अंग है उनके आधार पे भी क्या है, प्रजातियों का वर्गीकरण अपन ने किया है। तो आज अपना टॉपिक है आंतरिक और बाह्य लक्षणों के आधार पे प्रजातियों का वर्गीकरण, वो आज अपना कंप्लीट हो चुका है। आगे अपन चर्चा करेंगे प्रजातियों का वर्गीकरण अन्य विचारकों के आधार पे, जैसे क्रोबर है, आपका हक्सेल है या वर्नियर है, इनके आधार पे प्रजातियों का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें अलग अलग विद्वान ने अपना अलग वर्गीकरण है प्रस्तुत किया है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।